एक्सरसाइज 1.4 ये वीडियो देखने से पहले जो नए हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वो पहले इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए तभी ये वीडियो देखिएगा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या बोल रहा है, इसमें से कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। मैं सारा क्वेश्चन लिख दिया हूँ। फर्स्ट में टोटल 7 क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे ताकि टाइम आएगा बच्चा। ठीक है, चलिए तो मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ। क्या कर रहा है पहला स्टेटमेंट, फॉर एनी टू सेट्स, कोई भी दो सेट्स हो ए बी, ये कंडीशन फुलफिल है क्या, ये सही हो गया क्या दोनों। सपोज मान लीजिए कि कोई सेट ए है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। 1 2 3 4 बोल रहा ना, एनी टू सेट, कोई भी दो सेट हो सकता है। तो ये कंडीशन तभी फुलफिल होगा जब सारा सेट में सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई भी एक ऐसा सेट का एग्जांपल दे दीजिए जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। तो ए सेट ले लिए, एक सपोज मान लीजिए कि बी सेट ले लिए, सपोज मान लीजिए कि 10 और 11। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या मैं बोल सकता हूं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, नहीं, ए का एलिमेंट 1 2 3 4 है, बी में 10 और 11 है, तो ये ना फुलफिल नहीं हो रहा है। सेम इसी तरह से देखिए बी 10 11 है, तो 10 11 है, इसमें एलिमेंट नहीं है, तो ना बी ए का सबसेट है ना ए बी का सबसेट है, तो दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ये क्या बोलेंगे, फॉल्स। अब क्या लिखेंगे, अगर इसका रीजन लिखना होगा तो एग्जाम्पल ये लिख दिए और यहाँ पे बोलेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, या फिर इक्वल भी नहीं है। सेकेंड, बी इज नॉट सबसेट और इक्वल टू ए। एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट को ले लेते हैं यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। और नेचुरल नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। इसका अगर हम सबसेट बनाए, क्या आ रहा है ना, एवरी सबसेट, प्रत्येक सबसेट, तो इसका सबसेट अगर बनाए, हम एक बी मान लेते हैं, चलिए इसका एक सबसेट, तो इसका सबसेट तो 1 भी हो सकता है ना, ये क्या है, एक सबसेट है ना इस इनफाइनाइट सेट का। तो ये बताइए कि ये भी इनफाइनाइट है, नहीं, ये तो फाइनाइट है ना, तो ये बोल रहा है कि इनफाइनाइट होगा, नहीं होगा भाई, तो ये क्या है, ये फॉल्स। थर्ड, एवरी सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। अब इस कंडीशन में ना कोई फाइनाइट सेट ले लीजिए आप, मान लीजिए आप सी कोई एक सेट ले लेते हैं 5 6 7 8, ठीक है, इसका सबसेट कोई भी सबसेट बनाइए, वो फाइनाइट होगा क्या, हाँ होगा। देख लीजिए कौन कौन सा सबसेट होगा इसका, एक 5 हो सकता है, 6 होगा, 7 8, फिर डबल का पेयर ले लें तो 5 6, फिर 5 7 5 6 5 7 5 8 5 8, फिर ट्रिपल का ले लें तो 5 6 7, किसी में भी देख लीजिए 5 6 7, फिर 5 7 8, बहुत सारा बनेगा इसमें। तो मैं एक एग्जांपल तरह से ले रहा था, 4 एलिमेंट ले लिया तो कितना हो जाएगा इसका, बताया था ना, टोटल सबसेट 2 का पावर n 2 का पावर 4 16 सबसेट बनेगा, तो लिखना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा ना। तो आप देखिए जैसे इतना ही लिखे हैं, तो ये सब फाइनाइट ही सेट ना है, इसको काउंट कर सकते हैं, इसमें एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट, इसमें दो एलिमेंट, तो यानी फाइनाइट सेट का सबसेट आप बनाइएगा तो वो भी क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है मेरा, इसका एक्सप्लेनेशन ये है मेरा। ठीक है, देख लीजिएगा 1 by 1। अब यहाँ पे देखिए एवरी सेट है जो प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है ना, चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। प्रॉपर सबसेट छोटा चीज है, अगर हम यहाँ पे एक सेट लें 1 2, तो इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है, 5 ये सबसेट होगा इसका, बोले थे एवरी एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, थ्योरी में बता चुका हूं। फिर 1 भी एक सबसेट होगा, एक 2 भी सबसेट होगा, और क्या हो सकता है 1 2, ये 1 2 क्या आया कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ,
ये तो ए ही सेट है ना, तो ए सेट खुद का सबसेट होता है, मैं बताया था। लेकिन प्रॉपर सबसेट में ना ये चीज नहीं होगा, सिर्फ उसी को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एवरी सेट, कोई भी एक सेट ले लीजिए, हैज ए प्रॉपर सबसेट, उसका कोई प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट हो तो ये चीज आना चाहिए, नहीं। कौन सा एक एग्जांपल लीजिए जो सिद्ध कर दीजिए, प्रूफ कर दीजिए कि ये सबसेट नहीं होगा, उसका कोई भी नहीं। तो हम फाइव ले लें, फाइव इम्प्टी सेट है ना, इम्प्टी सेट भी तो एक सेट है, तो फाइव सेट है, इसका आप सबसेट निकाल ही नहीं सकते हैं, कोई सबसेट ही नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे, ये फॉल्स है। एवरी सेट है जो प्रॉपर सबसेट, सभी सेट का प्रॉपर सेट सबसेट होना है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। एग्जाम्पल में एक ऐसा सेट है फाइव जिसका कोई सबसेट होता ही नहीं है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल में ले लिया मैं। अब आपको लेना है तो कोई ए ले लीजिए फाइव, इसको आप मिडिल ब्रेसेस में नहीं ले सकते हैं। अगर आप मिडिल ब्रेसेस में लीजिएगा तो एक सेट ए ऐसा कहलाएगा जिसमें एक एलिमेंट है वो फाइव है, ठीक है ना। तो ये गलती मत करिएगा आप लोग। ए बी इनफाइनाइट सेट, ये डॉट 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 दिया हुआ है, तो ये देख के ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बोला भाई डॉट 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 है तो इनफाइनाइट होगा ही, तो जल्दी से ट्रू मार के चले आएंगे, लेकिन वो गलत कर देंगे। क्यों? मैं बताया था थ्योरी में, रिपीट हो रहा है ना, एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, यहाँ पे एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो भाई आखिर इसमें तो ए और बी ही है ना, कितना भी चले जाइए आपको यही दो एलिमेंट मिलेगा। तो दो एलिमेंट इनफाइनाइट थोड़ी ही है, इसको तो आप रिपीट करके इनफाइनाइट में लिख दिए, है ना। तो ये तो सिर्फ फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट कहाँ है, तो इसका मैं क्या लिख दूं, फॉल्स। रीजन में भाई वो सेट ना ये भी ही है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा, वन बाय वन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको प्रोसेस पता होगा कि कौन किसका हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। ए बी सी एन 1 2 3 इक्विवेलेंट सेट। हाँ, इक्विवेलेंट सेट का आपको क्या डिफिनेशन बताए थे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इसमें, 3, इसमें भी कितना है, 3, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो दोनों को बोलेंगे हाँ इक्विवेलेंट सेट है, तो ये ट्रू होगा। ए सेट कैन हैव इनफिनिटली मेनी सबसेट, अभी तो बताया मैं एग्जांपल फाइव का कोई सबसेट ही नहीं है, तो मेनी सबसेट का बात ही कहाँ से आ रहा, बोला ना कि कोई भी एक सबसेट ले ले, उसका क्या मेनी सबसेट हो सकता है, नहीं, मेनी सबसेट एक भी सेट भी नहीं हो सकता है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में है, सेकंड क्वेश्चन में फिर से आपको बोल रहा है, ये टोटल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोल रहा है ना कि बताइए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, 1 बिलोंग कर रहा है ना इस सेट में। अगर मान लीजिए इसको 1 2 3, इसको मान लीजिए कि एक सेट है 1 2 3, तो इस सेट ए में 1 बिलोंग कर रहा है, तो बोल सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या है, ये ट्रू है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी सी ए, नहीं, ए तो बिलोंग कर रहा है, सबसेट लाने के लिए इसमें क्या करना होगा हमको, अगर यही सबसेट का अगर आपको आंसर लिखना होगा, ये तो एक्चुअली में फॉल्स है, करेक्ट क्या होना चाहिए, ये बी सी ए, ये करेक्ट है। ए सबसेट इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट, ए एलिमेंट को मिडिल ब्रैकेट में पुट कर दिए तो वो सबसेट कहलाएगा, सेट कहलाएगा। दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट, क्लियर ना। चलिए अगर यहाँ पे ये साइन भी कर सकते थे, करेक्ट अगर पूछता कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता, या तो हम ये लिख सकते थे, और क्या लिखेंगे आप यहाँ पे लिख दीजिए, इसके जगह ए बिलोंग्स टू बी सी ए, ये लिख सकते थे हम कि ए बिलोंग कर रहा है इससे, लेकिन नहीं वो सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। इसमें देखिए ये अब ये भी फॉल्स है, कैसे, ए एक सेट है तो इसका सबसेट बनाइए, इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है, इसका सबसेट ए होगा, बी होगा, सी होगा, और भी होगा, उसमें से ये देखिए ए क्या है, इसका सबसेट है ना, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिलोंग्स टू बोल रहा है, तो गलत है ना, ये फॉल्स हो गया मेरा।
यहाँ पे करेक्ट क्या होता, सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी, ये हो जाता मेरा, ठीक है ना, करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ए बी इज इक्वल टू दिस, हाँ ये ट्रू बोल रहा है, कैसे, अभी मैं ये क्वेश्चन बताया, यहाँ पे वाला एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, यहाँ पे ए रिपीट कर रहा, बी रिपीट कर रहा, तो इसको अगर सही ढंग से रोस्टर फॉर्म में लिखे तो ये तो ए बी ही आएगा ना, और यहाँ तो भी पहले से ए बी है, तो दोनों तो इक्वल ही है, इसलिए बोलेंगे ट्रू है मेरा। द सेट ऑफ दिस इज ए नल सेट, इसको आप सॉल्व करिए, x प्लस 8 इक्वल टू 8, प्लस 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 8 माइनस 8 कितना आ जाएगा 0, x क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 0 क्या है एक एलिमेंट, एक ऐसा सेट ले लीजिए, कोई एक ऐसा सेट ले लीजिए उसमें क्या हो 0 एलिमेंट हो, ये नल सेट थोड़ी हो गया, उसमें तो एक 0 एक एलिमेंट ऑक्युपाई कर रहा है तो नल सेट नहीं कहलाएगा, वो एक सेट कहलाएगा, तो ये क्या बोलेंगे, ये फॉल्स है, नल सेट नहीं है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन 3 में, ए बी सी डी 4 सेट दिया हुआ है, उसमें से आपको पूछ रहा है कि इसमें से कौन किसका सबसेट है। तो सेट ए में क्या बोल रहा है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इस इक्वेशन को सॉल्व तो पहले कर लीजिए, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, माइनस 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 6, तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा x इक्वल टू 6 और 2, तो ए सेट में कौन सा एलिमेंट होगा, 2 और 6 एलिमेंट होगा, है ना। इसको सॉल्व करेगा तो x का जो भी वैल्यू आएगा वो वेरिएबल एलिमेंट कहलाएगा ए का, तो ए सेट में आ गया 2 6, बी में तो दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ। अब यहाँ से कंपेयर करिए कि कौन किसका सबसेट है। डी में एक एलिमेंट है 6, ए में 6 एलिमेंट है ना, तो देखिए कहने का मतलब कि 6 तो इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बोल रहा है कि डी इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है, पहला क्वेश्चन इससे मेरा मिल गया। हम ये भी बोल सकते थे D इज ए सबसेट ऑफ C, D इज ए सबसेट ऑफ B, है सभी है, लेकिन बोल रहा है कि एक सीक्वेंस वे में बताइए कि कौन एक दूसरे के सबसेट होगा। तो पहला तो प्रायोरिटी बनता है कि D जो है A का सबसेट है। आप A देखिए, इससे कंपेयर करिए इससे, तो A जो है इसका भी सबसेट है, इसका भी कैसे, 2 6 एलिमेंट है, इसमें भी 2 और 6 एलिमेंट है, इसमें भी 2 6 एलिमेंट है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसमें जाता है। ए जो हो जाएगा सबसेट किसका हो जाएगा, बी का, और बी किसका सबसेट है, सी का, तो ये मेरा रिलेशन आ गया और ये मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। फोर्थ में बोलिए, देखिए क्या बोल रहा है ना, इसमें कौन इसमें ट्रू है कौन सा फॉल्स है, जस्टिफाई और स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में शो करना कि कैसे ये ट्रू होगा कैसे ये फॉल्स होगा। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इंटीजर का एक सेट बना लीजिए, तो कोई एक सेट ले ले ए माइनस इंफिनिटी से माइनस डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी, ये सेट बना दिए ऑल इंटीजर का। अब ये बताइए ये सेट ऑल रेशनल नंबर, इस सभी का सभी रेशनल नंबर नहीं है, मैं नहीं बोल सकता हूं कि ये रेशनल नंबर भी है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, तो हम बोल सकते हैं सभी इंटीजर का सेट हो क्या होगा, एक रेशनल नंबर, तो ट्रू तो बोल रहा है, और ये स्टेटमेंट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, इसलिए ट्रू है। नेक्स्ट देखिए सेट ऑफ ऑल क्रोज, आप बताइए पक्षी है यहाँ पे, और कौन सा पक्षी है, बर्ड्स है, क्रो है, तो क्रो वैरायटी का क्रो होगा, उसका सेट बना लीजिए, क्रो 1 क्रो 2 क्रो 3 ऐसे जाएगा ना। अब ये बताइए, मैं बोलूंगा कि ये सारा क्रो एक बर्ड ही है ना, इन द सेट ऑफ ऑल बर्ड्स, ये सारा बर्ड का ही ना सेट है,
क्रो है, क्रो किस कैटेगरी में आता है? बर्ड्स में आता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये ट्रू है। क्या स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? ऑल क्रोज आर बर्ड्स, सभी कौवा क्या है? पक्षी ही तो है। ऑल क्रोज आर बर्ड्स। सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल इज कंटेन इन द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर। अब एक रेक्टेंगल का सेट बनाइए, R1 R2 R3 ऐसे इनफाइनाइट हमें सेट बना दिए रेक्टेंगल का। अब इसमें बोल रहा है इस कंटेंट, ये क्या कंटेंट कर रहा है? सेट ऑफ ऑल स्क्वायर में सेट ऑफ ऑल स्क्वायर बना लीजिए। बी को एक सेट बना लीजिए, S1 S2 S3 डॉट डॉट डॉट। दोनों रेक्टेंगल और स्क्वायर तो डिफरेंट है ना। स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड इक्वल। रेक्टेंगल में क्या है? अपोजिट साइड इक्वल। नहीं, जो भी ये रेक्टेंगल है ये अलग सेट होगा, स्क्वायर का जो सेट होगा वो अलग होगा। ऐसा नहीं बोल सकते हैं जो रेक्टेंगल का सेट होगा वो सब क्या कहलाएगा? एक स्क्वायर का सेट होगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये फॉल्स है। स्टेटमेंट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। सभी रेक्टेंगल थोड़ी, सभी का कोई भी, नो एनी रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, कोई भी रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं हो सकता है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज कंटेन इन द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही तो पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर से दो पार्ट निकल के आया है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, जिसको आयोटा से बोलते हैं। तो जितना भी आप रियल नंबर का सेट बनाइए, सपोज मान लीजिए कोई एक सेट ले लिए बी, तो रियल नंबर का सेट बना दीजिए माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक, जितना भी होगा सब रियल नंबर ही कहलाएगा। अब इसमें बताइए, इस रियल नंबर को हम नहीं बोल सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सेट होगा। इसको स्टेटमेंट में क्या समझाऊं मैं? ये तो खुद फील करने का बात है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट है, रियल नंबर इमेजिनरी पार्ट। रियल नंबर का एक सेट बोलिएगा तो बोलिएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सेट है। सेम इसी तरह से इंटीजर और रेशनल नंबर ये बोलेंगे हाँ कि ये क्या है, ये ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 तक कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। P एक सेट है जिसमें एक A एलिमेंट है, B एक सेट है जो ये एलिमेंट है, दोनों इक्वल है। क्या इक्वल होने के लिए दोनों केस में सेट P और सेट B में सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो इसका एलिमेंट देखें P का, तो P का तो एलिमेंट A है। B का देखें तो B का एलिमेंट क्या है? ये है। दोनों इक्वल है? नहीं, ये एक सेट में है, ये बिना सेट में है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो दोनों क्या होगा? इक्वल नहीं है। तो ये क्या बोलेंगे? फॉल्स। बोल रहा है आर इक्वल, नहीं, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। आपको थ्योरी में ये सब बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसको अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखें तो एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। एल कितना है? 2 बार है, तो एक ही बार लिखेंगे। टी डबल है तो टी एक ही सिंगल लिखें, टी हो गया। टी 3 बार है, एक बच गया क्या? ई। और आई भी है ना, एल आई डबल टी, आई भी है एक, तो आई छूट गया मेरा, तो आई भी लिख लीजिए। इसको भी सेट बी को भी रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। टी ये हो गया मेरा, आई है, एल ई। अब देखिए सेम एलिमेंट इसमें है, टी है, आई एल ई, टी पहले से था, दोनों में सेम एलिमेंट है, तो बोलेंगे आर इक्वल। हाँ, तो ये तो बोलेंगे, और सॉरी ये क्या होगा? ट्रू होगा मेरा। क्वेश्चन 5 में बोल रहा है ना, इसमें से आपको सिलेक्ट करना कि कौन सा करेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ पे देखिए ए बी सी को एक सेट दिया हुआ है, तो ए सबसेट होगा। आप खुद फील करिए, बताइए ए सबसेट है? नहीं, ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या होगा? हम बोलेंगे ए, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका करेक्ट क्या होगा? ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ना कि हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी। ए बिलोंग कर रहा।
अगर ये सबसेट होने के लिए रहता तो हमको यहाँ पे कर्ली ब्रैसेस में पुट करना पड़ता, तब बोलेंगे कि ये क्या है, एक सेट इसका सबसेट है। लेकिन यहाँ पे तो कर्ली ब्रैसेस था नहीं, तो ये मेरा स्टेटमेंट होगा। सेकेंड में देखिए, अब देखिए इसका अपोजिट कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे सेट में लगा दिया, यहाँ सबसेट था, यहाँ पे बिलोंग टू। अब यहाँ पे करेक्ट क्या होना चाहिए था, इसका करेक्ट होना चाहिए था कि ये जो है ना, ये सबसेट है ए बी सी का, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। हम करेक्ट करके लिख दिए, यहाँ पे करेक्ट करके लिख दिए हैं। सेकेंड में देखिए ए बिलोंग्स टू ये, अब कोई इसमें सेट है, इसमें ए कोई एलिमेंट नजर आ रहा है आपको, सिंगल नहीं ना, ये एलिमेंट देखिए, इसमें एलिमेंट कौन कौन सा है। अगर हम एलिमेंट यहाँ पे लिखें इस सेट का, तो ए बी एक एलिमेंट होगा सेट में, और ये बी एक एलिमेंट होगा। ए बिलोंग्स टू, ये है कहीं बीच में नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे लिख देंगे, चलिए ये तो मैं समझाने के लिए लिखा था, तो हम यहाँ पे कहेंगे क्या करेक्ट में, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी, ये करेक्ट स्टेटमेंट हुआ, बिलोंग टू कर रहा है। अगर आपको बिलोंग करवाना रहता ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बिलोंग्स टू करवाना रहता। तो चलिए मैं इसी को आंसर लिखता, तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए था, ए बी एलिमेंट, अंदर में एलिमेंट क्या है, ए बी। आप यहाँ पे बोल सकते थे कि ये बिलोंग्स टू करेगा, ठीक है। चलिए ये सब प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा। अगर किसी को अभी भी नहीं समझ तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, इस पे जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे ना, सारा डाउट क्लियर होते रहेगा। ये ए सेट है, ये सबसेट है ना, हाँ इसका सबसेट निकालिए, इसका सबसेट क्या क्या होगा, इसका सबसेट ये हो सकता है, इसका सबसेट ये भी हो सकता है, और इसका सबसेट खुद हो सकता है। तो ये सबसेट है ना, ये सबसेट ही ना है, सबसेट तो लिख रहा है, ये तो करेक्ट ही है मेरा। जब करेक्ट है तो उसको हम क्या सुधार सकते हैं, यहाँ पे देखिए BC, BC एक सेट है, अंदर में भी है एलिमेंट, उसको हम चलिए सबसेट बोल रहा है। यहाँ पे सबसेट नहीं होना चाहिए था, क्यों, अगर ये सबसेट होना रहता तो यहाँ पे BC एलिमेंट को बिलोंग होना चाहिए, यहाँ पे सबसेट होने के लिए कर्ली ब्रैसेस में होना चाहिए था, लेकिन ये कर्ली ब्रैसेस में नहीं है, तो ये क्या होगा, ये इनकरेक्ट है, ये मेरा इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट करके कैसे लिखेंगे कि BC एक एलिमेंट है, यहाँ पे BC एक एलिमेंट बोल रहा है, ये बिलोंग कर रहा है मेरा A BC से, ठीक है। चलिए सबसेट होने के लिए यहाँ पे मैं बता दिया, यहाँ पे कर्ली ब्रैसेस होना चाहिए था, क्यों, रीजन यही है कि BC हम यहाँ पे एलिमेंट लिख रहे हैं, ना कि एक सेट है, क्यों, ये BC खुद यहाँ पे एक एलिमेंट है, ठीक है ना। BC एक सेट में है तो वो एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट बिलोंग करता है ना, सबसेट थोड़ी होता है। जब कोई एलिमेंट को हम मिडिल ब्रैकेट में पुट करते हैं तब ना वो सबसेट कहलाता है, इसको मिडिल ब्रैकेट में पुट करेंगे तब ये सबसेट कहलाएगा। इसका हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए AB, देखिए A अलग एलिमेंट है, AB को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे देखिए A कॉमा है और BC एक अलग एलिमेंट है, तो यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, क्या है, नोट बिलोंग्स टू होगा, नोट सबसेट होगा। ये करेक्ट स्टेटमेंट क्या, ये सबसेट बोला, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि AB एक सेट होगा इसका, नहीं, नोट सबसेट होगा। और AB नोट बिलोंग्स टू भी बोलेंगे तो क्या ये बिलोंग भी करेगा, नहीं, ये भी हम बोल सकते हैं AB डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। ये एलिमेंट है, यहाँ वाला एलिमेंट को B को बाहर निकाल लिया, ये वाला को A को ज्वाइन करके पूछ रहा है कि वो सबसेट होगा और या बिलोंग होगा, कुछ नहीं होगा। अगर यही पूछता बिलोंग्स रहता है तो वो भी बोलते कि नहीं, ये बिलोंग्स भी नहीं कर लाएगा। तो मैं दोनों ऑप्शन होता है ना, तो दोनों ऑप्शन में आपको समझाते चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 5 बिलोंग कर रहा है AB के,
ये एक सेट है। हम बोले थे, क्या बताए थे थ्योरी में, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट। ये एक सेट है तो ये एम्प्टी सेट बिलोंग कर रहा है ना फाई, तो फाई तो ये क्या होना चाहिए यहाँ पे, सबसेट। लेकिन बोल क्या रहा है, बिलोंग टू, ये तो गलत है ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फाई इज ए सबसेट ऑफ ए बी। इसका ए बी का सबसेट निकालिए ना, फाई होगा, ए सबसेट होगा, बी सबसेट होगा और ए बी खुद सबसेट होगा। तो देखिए फाई एक सबसेट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है फाई इज सबसेट ऑफ ए बी सी। हाँ आप बोल सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पे सी लगा दीजिएगा तो फाई, ये करेक्ट है, ये तो पहले से ही करेक्ट है। यहाँ पे देखिए x+3, इसको सॉल्व कर लिए इक्वेशन को, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से x का तो वैल्यू 0 आएगा। और 0 का मतलब क्या हुआ कि कोई एलिमेंट ले लीजिए, उसमें क्या है, 0 एलिमेंट है, तो ये क्या एम्प्टी सेट है नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, फाई क्या है, एम्प्टी सेट, लेकिन एम्प्टी सेट तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल टू फाई। क्लियर हो गया होगा ये सारा कॉन्सेप्ट, इसको नोट कर लीजिए। मैं सबको क्वेश्चन को एक बार लिख के ना सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको टाइम बचे, ठीक है ना। तो ज्यादा कंजस्टेड तो नहीं है, आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा कि मैं कैसे सॉल्व किया हूँ, तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इसमें कह रहा है ना कि कौन सा, ये सारा क्वेश्चन लिख दिया हूं मैं, तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो क्यों, कारण बताइए। पहला, चलिए देखिए सेट ए दिया हुआ है, इससे दो पॉसिबिलिटी है। देखिए हर जगह बिलोंग्स टू है या तो सबसेट होगा, तो मैं यहीं पे क्या कर रहा हूँ ना, कौन सा पॉसिबिलिटी होगा कि बिलोंग्स टू करेगा, तो मैं यहाँ पे बिलोंग्स टू वाला कंडीशन लिख दे रहा हूँ मैं। ये ब्रैकेट में क्या है, ये ए बी अंदर में ये सेट के फॉर्म में है, लेकिन ये अंदर सेट में है, तो ए बी क्या कहलाएगा, ये एलिमेंट है। तो एलिमेंट बिलोंग करता है ना कि सबसेट होता है। एलिमेंट को जब आप सेट में पुट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए बी, ये एक एलिमेंट है सेट ए का, अगर आप इस एलिमेंट को सेट के फॉर्म में लिखते हैं तब बोलेंगे कि ये क्या है, ये सबसेट है किसका, ए का। तो ये तो क्या हो गया, ये बिलोंग करेगा, है ना, ये बिलोंग करेगा, पहला कंडीशन। फिर सी डी, ये भी क्या है, ए से बिलोंग करेगा। लास्ट क्या है, ई बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू का यही तीन ही पॉसिबिलिटी होगा, और पॉसिबल ही नहीं है। बाकी जितना भी कंडीशन आएगा सारे को क्या कर दीजिए, इसको कर्ली ब्रैकेट में पुट कर दीजिए तो सबसेट हो जाएगा। इसको कर्ली ब्रैकेट में पुट करेंगे तो ये सबसेट कहलाएगा। इसको कर्ली ब्रैकेट में पुट कर देंगे तो ए का क्या हो जाएगा, वो सबसेट हो जाएगा। चलिए ये काफी है समझने के लिए। अगर आप सबसेट भी लिखना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे मैं सबसेट लिख देता हूँ। इस सबसेट ए का सबसेट कौन कौन सा होगा, तो मैं बोलूंगा ए बी, और इसी का कर्ली ब्रैकेट में पुट कर दिए तो ये तो सबसेट कहलाएगा पहला। फिर ये भी करिए सी डी, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैं, चलिए ये भी क्या हो गया, ये इस एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में पुट कर दिए थे, यानी कि सेट में पुट कर दिए थे, ए का सेट कहलाएगा। ई, इसी ई एलिमेंट को आप क्या कर दीजिए, कर्ली ब्रैकेट में पुट कर दीजिए, ए का क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। ये तीन ही पॉसिबिलिटी है। टोटल एलिमेंट कितना है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला बताया है 2 का पावर n, तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 सबसेट होगा इसका। अब ये दोनों का पेयर बनाइएगा, ये दोनों का बनाइएगा, फिर इसका बनाइएगा, है ना। तो ये आपको मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ कि कैसे सबसेट निकालते हैं। एक्सरसाइज में भी है कि सबका पावर सेट निकालना होगा, सबसेट निकालना होगा। चलिए तो मैं थोड़ा सा ये तीन ही सबसेट लिख दिया। अगर फिर भी चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिख के मैं इरेज कर दूंगा। चलिए ये 3 सेट हुआ मेरा, 3 सबसेट। और क्या पॉसिबिलिटी है, ए बी सी डी, इसका कर दीजिए तो ये भी क्या हो जाएगा, ए का सबसेट होगा। फिर मैं लास्ट निवेश कर दूंगा, आप नोट करते चलिए। और क्या हो सकता है, ये और ये भी होगा, ए बी ई, ये क्या है,
ए का सबसेट है, सी डी और ई भी हो जाएगा, सी डी ई, ये सबसेट हो गया। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक तीनों का पूरा, ये सेट खुद का सबसेट होगा ना, ए बी सी डी और ई, ये खुद का एक सबसेट होगा। और एक लास्ट बच गया 5, है ना, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये मैं टोटल लिख दिया, यहाँ पे सबसेट लिखा हूँ, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ से ही हम समझ लेते हैं, अगर कहीं पे स्पेस होगा तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा बिलोंग्स टू का है टोटल, ये मेरा बिलोंग्स टू का है, इसको आप सेपरेट लिख लीजिए। अब ना आइडेंटिफाई करने में आपको इजी हो जाएगा। सी डी सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए कहीं पे है क्या, सी डी देख लीजिए, कहीं नहीं है। सी डी तो बिलोंग टू ए है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसेट है, ये तो फॉल्स है, ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन करेक्ट क्या होगा, तो करेक्ट हम कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखना है। भाई क्यों, भाई क्योंकि बोलेंगे ये जो सी डी है ना, ए से बिलोंग कर रहा है ना, कि वो सबसेट होगा। इसी तरह से आइडेंटिफाई कर लीजिए, सी डी बिलोंग टू ए, हाँ ये बोलेंगे कि ये करेक्ट है। देख लीजिए यहाँ पे मैच कर लीजिए। ठीक है, मैं ये सारा कुछ लिख दिया तो अब इजी हो गया ना आइडेंटिफाई करने में। सी डी का कर्ली ब्रेसेस है ना, यहाँ पे कहीं पे, ये देखिए सबसेट ऑफ ए, सही तो बोल रहा है, ये करेक्ट है। फिर उसके बाद आ जाइए थर्ड के बाद फोर्थ, ए बिलोंग्स टू ए है क्या, बिलोंग्स टू ए में कहीं पे ए नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट क्या होगा, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। कहीं पे है ही नहीं तो क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू होगा। ए इज सबसेट ऑफ ए, कहीं पे है क्या सबसेट ए में, देख लीजिए नहीं है, कहीं पे भी नहीं नजर आएगा, क्योंकि कोई ए एलिमेंट है ही नहीं अंदर। जब ए एलिमेंट है ही नहीं तो ना सबसेट होगा ना बिलोंग्स टू होगा, तो बात ही नहीं करेंगे। तो ये तो गलत है, तो गलत है, तो करेक्ट क्या है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट हो गया मेरा, ये करेक्ट है, ये फॉल्स है। एक रीजन भाई ये स्टेटमेंट होना चाहिए। अब देखिए ए बी ई ये सबसेट ऑफ ए, ए बी ई कहीं पे है क्या, ए बी ई, आप ही सोचिए, ए बी ई का बात कर रहा है, ए एलिमेंट अंदर है ही नहीं सिंगल में। जब अंदर में ए सिंगल कहीं पे है ही नहीं तो उसको बात कहां से करेंगे कि सबसेट होगा। आप खुद से यहाँ से और यहाँ से आइडेंटिफाई करिए, कहीं पे नजर ही नहीं आएगा, सबसेट में है, देख लीजिए यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ए बी सी डी यहाँ भी नहीं, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो ये गलत है। तो करेक्ट क्या होगा, ए बी ई नॉट सबसेट ऑफ ए, इसलिए मैं पहले आपको लिखवा चुका हूं। यहाँ पे अब देखिए लास्ट नहीं, लास्ट 7th क्वेश्चन, ए बी ई बिलोंग्स टू ए, यही पे तो है, तीन ही को तो एलिमेंट है अंदर में, 1 2 3, और यही तीन एलिमेंट बिलोंग भी करना चाहिए, तो बिलोंग कर रहा है, कहीं पे नहीं ना है, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट क्या होगा, ए बी ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बिलोंग नहीं कर रहा, नॉट बिलोंग टू ए, करेक्ट स्टेटमेंट ये हुआ। ए बी सी सेट है कहीं पे क्या, ए बी सी, ये कुछ और है। अच्छा यहाँ पे कुछ छूट गया है क्या, यहाँ पे ना एक और ब्रैकेट होगा, नहीं ठीक है मेरा, ठीक है, ये भी नहीं है, ए बी सी कहीं पे है, कहीं पे नजर नहीं आएगा आपको, देख लीजिएगा ए बी सी कहीं पे है ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए बी सी को अलग अलग, भाई यहाँ पे ए बी एक खुद एलिमेंट है और उसको अलग अलग करके लिख दिया है, तो ये तो क्या होगा, ये गलत है। तो करेक्ट क्या होगा, ए बी सी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, 5 इज सबसेट ऑफ ए है ना, ये 5 सबसेट है ना, बोलेंगे तो ट्रू ही है मेरा पहले से। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि
सबसेट कोई भी एलिमेंट को सेट में पुट करेंगे। सेट में कैसे पुट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में पुट कर देंगे तो सेट कहला जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं कि फाई क्या हो जाएगा, ये ए का सबसेट होगा। नहीं, ये तो ये गलत हो जाएगा, है ना, ये चीज गलत हो जाएगा, है ना। फाई सिर्फ सिंगल ये है, ये एलिमेंट है। अगर आप फाइव करिएगा ना तो ये एक कोई एक सेट कहला जाएगा, उसके अंदर एक एलिमेंट फाइव है। और यहाँ पे इम्प्टी सेट का कोई बात ही नहीं होगा। कोई एक फाइव सेट है, अननोन वैल्यू है, नहीं मालूम है, कोई वैल्यू होगा उसका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 मेरा कंप्लीट हो गया, तो नोट कर लीजिए इसको।